टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अभी तक 10th तक जब भी आपने कुछ पढ़ा तो उसमें सिर्फ यही पढ़ा था कि हम नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में जो नंबर्स पढ़ते हैं वो रियल नंबर तक पढ़ते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल और रियल। लेकिन अभी जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपने क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक, जनरल क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी इसे सॉल्व करते थे तो हमारे पास इसके 3 फॉर्मूला से सॉल्व करने थे, ठीक है। फर्स्ट इज, सेकेंड इज एंड थर्ड इज। फर्स्ट द फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड थर्ड वन इज by completing the square, by completing the square method, ठीक है। तो जब भी हमें 3 में से किसी एक मेथड से सॉल्व करते थे, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती थी उस चीज की, फैक्टराइजेशन में उस चीज की जरूरत हमें नहीं पड़ती थी। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर हम यूज करते थे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके रूट्स निकालने के लिए, तो हमारा इससे पहले काम होता था कि हम चेक करें नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट चेक करते थे। नेचर ऑफ रूट में अगर आपके पास जो रूट्स है रियल आते थे तो हम इसे सॉल्व करते थे, अगर रियल नहीं आते तो हम सॉल्व नहीं करते थे। तो नेचर ऑफ रूट में क्या आता था? नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ रूट में आप नेचर तय करते थे बाय यूजिंग द फॉर्मूला b² माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट के लिए d इज इक्वल टू, d मींस डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। और इससे हमें d की 3 वैल्यूज मिल सकती है। d की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 3। नेचर उसी पे डिपेंड करता है, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट आती थी इफ d इज ग्रेटर देन 0, सेकंड d इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड d इज लेस देन 0। फर्स्ट का d इज ग्रेटर देन 0, उस केस में हम सॉल्व करते थे। d इज इक्वल टू 0 के केस में भी सॉल्व करते थे। d इज लेस देन 0, इस केस में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि नेचर क्या बताता था? इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिफरेंट रियल रूट्स, 2 डिफरेंट रियल रूट्स, और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे। सेकंड, if d is equal to 0 then given quadratic equation has 2 equal roots, तब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। बट इन केस इफ d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो यहां पे लिखते थे नो रियल रूट्स, और नो रियल रूट के केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते थे। तो इस पार्ट को आगे सॉल्व करने के लिए जो नई इन्वेंशन हुई, जो नई चीज इन्वेंट की, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं। ये तो पता लग गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों लिया गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन में आता है, डेफिनेशन में आएगा द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b, the numbers which are in the form of a plus iota b, then the numbers are called complex number and it is denoted by capital Z.
a प्लस आयोटा b। ओके, अब ये आयोटा की चीज है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं। पहले ये बता दूं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं और इसको लिखने का तरीका a प्लस आयोटा b, या फिर हम ऐसा भी लिखते हैं x प्लस आयोटा y। इसमें ये जो आपके पास a है, a को बोलते हैं हम रियल पार्ट, रियल पार्ट, और आयोटा भी जो है इज कॉल्ड इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट, या शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखेंगे इसे आर ई, रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसे हम लिखेंगे इमेजिनरी आई एम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ऐसा भी लिखते हैं। इनमें से कोई एक टर्म अगर जीरो के इक्वल है, सपोज a इज इक्वल टू जीरो, तो z इज इक्वल टू आयोटा b, ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट होगा। एंड इफ b इज इक्वल टू जीरो, देन z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड प्योरली रियल पार्ट या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्लियर हो गया? अब मैं इस आयोटा की बात करूंगा। आयोटा जो है उसे हमने -1 के इक्वल लिया होता है। कहने का मतलब, सपोज आपके पास ये वैल्यू है a प्लस, या फिर नंबर्स में बोलूं मैं 3 प्लस √-5, तो हम इसे लिखेंगे 3 प्लस √5 इंटू -1, और इसे लिखा जाएगा 3 प्लस √5 इंटू √-1, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस √5 इंटू आयोटा। तो आयोटा किसके इक्वल लेते हैं हम? √-1। ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमने एज्यूम किया है, एजम्पशन नहीं है हमारी कि √-1 को हम आयोटा के इक्वल लेते हैं। फिर हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, तो ये बना -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, या फिर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू कमिट टू मेमोरी, सीटीएम याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। यहां से मैं एक बात और क्लियर कर दूं, आयोटा को हमने क्या एज्यूम किया है, मतलब किसे आयोटा के इक्वल एज्यूम किया? √-1 को, लेकिन आयोटा की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ना तो आयोटा 0 से बड़ा होता है, ना आयोटा 0 से छोटा होता है, ना ही आयोटा 0 के इक्वल होता है। ये जस्ट मैंने एज्यूम, नॉट मैंने, ये हमने एज्यूम किया होता है, ठीक है, कि आयोटा किसके इक्वल में लिखना है? √-1 के इक्वल में लिखना है। ये सिर्फ हमारी एजम्पशन है। ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ आयोटा कितनी होती है? जैसे ये है आयोटा रेज टू पावर 1, आयोटा रेज टू पावर 2, आयोटा रेज टू पावर 3, आयोटा रेज टू पावर 4, आयोटा रेज टू पावर 5, आयोटा रेज टू पावर 6, और आपको सो ऑन। तो यहां से आयोटा रेज टू पावर 1 किसके इक्वल होगा? आयोटा के। आयोटा रेज टू पावर 2, आयोटा स्क्वायर अभी बताया मैंने किसके इक्वल? -1 के। आयोटा क्यूब को ब्रेक करेंगे, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा के इक्वल आ गया। आयोटा रेज टू पावर 4 हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये बना -1 रेज टू पावर 2, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, हमारे पास आयोटा की सिर्फ 4 ही वैल्यूज मिलती हैं। कौन कौन सी? +-1 एंड +- आयोटा, मतलब -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये 4 वैल्यूज ही आती है। यहां से आयोटा रेज़ टू पावर 4 तक मैंने सॉल्व किया। अगर मैं आयोटा रेज़ टू पावर 5 को सॉल्व करूं तो वो आयोटा रेज़ टू पावर 1 के इक्वल आएगा। 6 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल आएगा। यहां बता रहा हूं मैं, ये वाला आयोटा रेज़ टू पावर 4 इनटू आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 था 1 इनटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा रेज़ टू पावर 6 क्या आएगा? आयोटा रेज़ टू पावर 2 होल क्यूब, तो ये बनेगा -1 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो आप चेक कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू जो है
वो रिपीट होना स्टार्ट हो गई है रेस टू पावर 4 के बाद। रेस टू पावर 4 तक तो सिंपल ये करेंगे, आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड 1, उसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी टोटल 4 वैल्यूज आती है, एक प्लस माइनस 1 में, एक प्लस माइनस आयोटा में। नेक्स्ट इज दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ये लिख रहा हूं मैं। टू complex numbers are equal, that is a plus iota b is equal to c plus iota d। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली a is equal to c and b is equal to d। क्या बोला मैंने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के इक्वल कब होता है, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो z को सपोज कर लिया मैंने a प्लस आयोटा b है, तो इसको जीरो के इक्वल कब लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के इक्वल कब होगा, जब उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो फिर से बता दूं मैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, मतलब कोई नंबर अगर आयोटा में लिखा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जो आप पढ़ोगे या हम पढ़ेंगे वो क्या क्या है वो बता रहा हूं मैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या पढ़ोगे, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है, a प्लस आयोटा b, मतलब क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख आना है। सेकंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z एंड सेकंड और में इसका फॉर्मूला चलता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, मॉड्यूलस z मॉड से इसे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसे r से भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्जुगेट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को किससे लिखेंगे, थीटा से। इसकी 4 वैल्यूज आती हैं, क्या क्या, अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई एंड माइनस अल्फा। और ये क्वाड्रेंट के हिसाब से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। एक फॉर्मूला और यूज होता है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a, ये इसका फॉर्मूला रहता है, जो कि हम मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, अब पोलर फॉर्म में क्या आता है, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे लिखा कैसे जाता है, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं आपने नेक्स्ट टाइप में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको जो रूट्स मिलेंगे उसके वो कॉम्प्लेक्स ही रहेंगे। ठीक है, एंड लास्ट इज, जिसका लास्ट टाइप रहेगा एडिशनल क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चन, तो
तो एडिशनल क्वेश्चन में क्या आएगा, इन सभी का मिक्सचर, लेकिन थोड़े से टफ क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है। तो कितनी टाइप्स बताई मैंने, टोटल 6। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, नेक्स्ट पोलर फॉर्म, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लास्ट इज एडिशनल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या आता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने अभी बताया आपको, ये लिख रहा हूं टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट में मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या नाम बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में साथ में ये बोला मैंने a प्लस आयोटा बी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें क्वेश्चन को लाना है आपको, ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है। तो इसके कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं अभी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 1 में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। आपने क्वेश्चन में a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करके मतलब कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट इज आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19। फर्स्ट क्वेश्चन, आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19, ये। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ज्यादातर आपने कोशिश करनी है कि इसको इवन पावर में कन्वर्ट करें, चेंज करें। तो इवन पावर में चेंज करने के लिए यहां पे बना आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1, और इसमें आयोटा रेज टू पावर 18 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1। अब ये इवन पावर में चेंज हो गया, क्योंकि आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो यहां पे पावर को मैंने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट है, जब भी इवन पावर आ जाए तो आपने उसे स्क्वायर में चेंज करना। 4 2 8 इंटू आयोटा प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 होल पावर 9 9 2 18 इंटू आयोटा। अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1, तो ये बना -1 रेज टू पावर 4 आयोटा प्लस -1 रेज टू पावर 9 आयोटा, और यहां पे रीजन दे देंगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट है, माइनस की पावर इवन है। अगर माइनस की पावर इवन हो तो माइनस का प्लस हो जाता है, मतलब ये बना +1 इंटू आयोटा आयोटा। माइनस रेज टू पावर और नंबर, माइनस की पावर और हो तो वो माइनस ही रहता है, प्लस माइनस माइनस आयोटा, और ये दोनों करके क्या बचा, 0। ठीक है, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, लास्ट में लाइन लिखेंगे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b की फॉर्म है, और साथ में लिखेंगे वेयर a इज इक्वल टू, a की जगह पे 0 एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 के इक्वल आता है तो उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों के दोनों पार्ट किसके इक्वल, 0 के इक्वल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड है आपके पास आयोटा रेज टू पावर -39, आयोटा रेज टू पावर -39। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा कि कोई भी नंबर अगर आपके पास दिया उसकी पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसका मतलब इसे 1 अपॉन में लिख देंगे, 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 39। फिर सेम टू सेम प्रोसेस, कैसे, इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 38 इंटू आयोटा, 38 को ब्रेक करेंगे स्क्वायर में, आयोटा रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 19 इंटू आयोटा, 19 टू 38। अब ये बना आपके पास 1 अपॉन -1 रेज टू पावर 19 इंटू आयोटा, इज इक्वल टू माइनस की पावर और है तो ये माइनस ही रहेगा,
ये बना -1/आयोटा। अब इसमें एक फॉर्मूला भी यूज होता है कि आयोटा एंड माइनस आयोटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, लेकिन मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा, मैं यहां पे आपको इसकी रैशनलाइजेशन करवा रहा हूं। ये बना इनटू आयोटा अपॉन आयोटा, रैशनलाइजेशन कर दी, ये बना माइनस आयोटा इनटू 1 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ये कैंसिल, यहां पे आपने लिख दिया करना है जो भी फॉर्मूला पे अप्लाई करें। फिर यहां पे बचा आयोटा, और आयोटा को आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, और आयोटा के साथ 1, तो साथ में लिख देंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, वेयर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठा के आपको बता देता हूं कि ऐसे करना है। नेक्स्ट थर्ड, ये टफ तो नहीं है बट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें। थर्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर 4। 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर 4। अभी तक जो पावर में आपने फॉर्मूलास पढ़े हैं वो है स्क्वायर का और क्यूब का, लेकिन होल रेज टू पावर 4 के लिए फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो सबसे पहला काम आपका, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे आपने स्क्वायर में चेंज कर देना। तो ये बनेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल, और होल रेज टू पावर 2, 2 2 जा 4, पावर को ब्रेक कर दिया। अब जो बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट है इसे आप ओपन कर देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहां से बना 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, यहां पे लिख देंगे, मैंने बोला बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 से -1 कैंसिल, यहां पे स्क्वायर कर देंगे हर एक टर्म का, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल -1 के, तो ये वैल्यू आ गई -4, और -4 को हम लिख सकते हैं -4 प्लस 0 आयोटा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, where a is equal to -4 and b is equal to 0. Next is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4, अब फोर्थ में कौन सा आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन है -2 -1/3 इंटू आयोटा होल क्यूब। अब आपने क्यूब में दो फॉर्मूला पढ़े होते हैं, ये या तो सेंटर में प्लस का साइन होगा या सेंटर में माइनस का साइन, लेकिन यहां फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट नंबर के साथ भी माइनस है, सेकंड नंबर के साथ भी माइनस है, दोनों के साथ माइनस है। इसका मतलब सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस कॉमन, 2 प्लस 1/3 आयोटा और होल क्यूब। अब क्यूब को माइनस के साथ अलग कर दो और इस नंबर के साथ अलग कर दो, माइनस रेज टू पावर, और ये माइनस ही रहेगा, और ये बना 2 प्लस 1/3 आयोटा होल क्यूब। इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, पहले मैं लिख लेता हूं फिर फॉर्मूला लिख दूंगा, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। कौन सा लिख रहा हूं, बिकॉज a प्लस b होल क्यूब किसके इक्वल, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी। या तो आपने ये पढ़ा या एक्सपेंड करके ये पढ़ा, तो मैंने ये अप्लाई किया है एक्सपेंड करके इसे। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व कर देंगे हम। सॉल्व कैसे होता है, ये बना माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 1/3 आयोटा प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3, 3 जा 9 और आयोटा स्क्वायर। ये कैंसिल। और भी कुछ होता है तो वो आपने कैंसिल कर देना। ठीक है, अब मैं वैल्यू नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। पहले आ गया -8 प्लस 1/27 आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू थी, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट इज चेक करेंगे। हाँ, ये बना प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 2/3 आयोटा स्क्वायर, 2/3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यहां पे रीजन दे देता हूं मैं, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जो अप्लाई किया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसे। ये बना -8 -1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस -2/3। अब इसके रियल पार्ट्स को अलग कर दो और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर दो, तो ये बनेगा -8 -2/3 और यहां प्लस आयोटा कॉमन यहां से लिया है, तो यहां पे बचा 4 और ये -1/27 ये कॉमन ले लिया। सॉल्व करेंगे आगे, इज इक्वल टू माइनस ये 3 एलसीएम 8 3 जा 24 -2 और प्लस आयोटा इंटू 27 एलसीएम 27 4 जा 108 -1। ये वैल्यू आ गई -22/3 प्लस आयोटा इंटू 107/27। ओपन कर दिया इसे, तो ये बना -22/3 प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 107/27, which is in the form of a plus iota b, where a is equal to big sign -22/3 and b -107/27। ठीक है, तो यहां पे जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप अभी तक बताया उसमें आपने ये देखा कि हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा क्वेश्चन। अगर आयोटा डिनोमिनेटर में है तो पहले रेशनलाइजेशन करनी है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लेके आना है। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट टाइप। अब मैं सेकंड टाइप बता रहा हूं, टाइप 2, टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सॉल्व करने के मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए, अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। तो इसके लिए दो फॉर्मूला आएंगे। फर्स्ट डायरेक्ट, कि अगर आपके पास z दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z। इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर
हम दूसरी मेथड से कर रहे हैं, फॉर्मूला से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो इसे लिखेंगे इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहां पे साथ में लिख रहा हूं मैं, वेयर मॉड जेड या फिर जेड बार करें, जेड बार को बोलते हैं हम कंजुगेट ऑफ जेड, कंजुगेट ऑफ जेड। कंजुगेट ऑफ जेड का क्या मतलब होता है, अगर जेड की वैल्यू a प्लस आयोटा बी दे रखी है, a प्लस आयोटा बी, इसके ऊपर बार, और जो बार हटेगा तो ये बनेगा a माइनस आयोटा बी। कहने का मतलब इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया। और जब कंजुगेट लेंगे तो ध्यान में रखना, अगर आयोटा की टर्म के साथ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन रियल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है, रियल पार्ट सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, आगे क्या आया, एंड मॉड जेड, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड, इसका फॉर्मूला रहता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पता लग गया, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो दोनों फॉर्मूला से बताऊंगा मैं, जिससे भी आपको इजी लगे आपने उससे करना। ठीक है, तो क्वेश्चन इज -3 प्लस 4 आयोटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, -3 प्लस 4 आयोटा। यहां पे सॉल्यूशन में लिखा मैंने, लेट z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, अब इससे आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, 1 अपॉन z। तो यहां से वैल्यू आ गई 1 अपॉन -3 प्लस 4 आयोटा। ओके, पता लग गया। फिर मैंने ये बोला कि जैसे आपके पास आयोटा डिनोमिनेटर में आता है, आपने उसकी रैशनलाइजेशन करनी है। तो ये बनेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 4 आयोटा इंटू -3 माइनस 4 आयोटा अपॉन -3 माइनस 4 आयोटा। रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन आप कर रहे हैं, तो उसके सेंटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं उसी नंबर से। फिर ये वैल्यू आ गई आपके पास -3 माइनस 4 आयोटा इंटू 1, यही रहेगा, अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे लिख रहा हूं मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इज ये बना आपके पास -3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 3 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। -3 माइनस 4 आयोटा, -3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 9 प्लस 16, यहां पे लिख दिया बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसलिए 16 को उसने प्लस कर दिया। तो ये बना फिर इज इक्वल टू -3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25 प्लस कर दिया। फिर इसे अलग में कर देंगे, इज इक्वल टू -3 अपॉन 25 माइनस 4 अपॉन 25 आयोटा, और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, और में आंसर कैसे, इज इक्वल टू -3 अपॉन 25 प्लस आयोटा इंटू -4 अपॉन 25। लेकिन आंसर यहां तक भी ठीक है, क्योंकि इसने फॉर्म नहीं पूछी, इसमें पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, और जेड आपके पास था -3 माइनस 4 आयोटा। ओके, ले रहे हैं।
नेक्स्ट इसी में हम और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये और का मतलब बाय फॉर्मूला। क्वेश्चन वही है लेकिन उसे दूसरे मेथड से करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन है आपके पास -3 प्लस 4 आयोटा, लेट z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। तो जब भी आपने इसे फॉर्मूले के थ्रू करना है तो फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यू है। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे इसमें z बार, मतलब कंजुगेट ऑफ z। क्या फाइंड करेंगे? कंजुगेट ऑफ z, बार से लिखा। और बार जैसे हटेगा, कंजुगेट जैसे फाइंड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो ये बन गया -3 -4 आयोटा। ओके, नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला है a² प्लस b²। अब मॉड्यूलस में a² प्लस b², a आपके पास -3 स्क्वायर और b आपके पास 4 विदाउट आयोटा विद स्क्वायर। a बना 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 विद रूट, ये बन गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू आई। ठीक है, अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई है, आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो ये लिखा उसके बाद देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। कंजुगेट ऑफ z में वैल्यू आपके पास आई थी -3 -4 आयोटा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z आया था 5 और उसका स्क्वायर। तो ये बना -3 -4 आयोटा अपॉन 25, 5 5 25। और अगर अलग करके लिखें तो बनेगा आंसर -3 अपॉन 25 -4 अपॉन 25 और साथ में आयोटा। ठीक है, तो ये था आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z मैंने दो मेथड से आपको सॉल्व करना बता दिया कि इसे ऐसे सॉल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास टाइप 3 मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है टाइप 3 क्या था? मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे मैंने मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की बात की। सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z, इसको हम मॉड z से भी लिखते हैं और r से भी लिखते हैं। फॉर्मूला रहता है इसका √a² प्लस b²। ठीक है, उसके बाद है n आर्गुमेंट ऑफ z, इसको हम लिखते हैं थीटा से। और मैंने बोला थीटा की कितनी वैल्यूज आती है? 4। कौन कौन सी? अल्फा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई और माइनस अल्फा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, साथ में मैंने ये बोला था व्यू, कौन सी? अल्फा की वैल्यू। क्या फॉर्मूला था? tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a, ये चीज। ठीक है, और ये क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आई ना, इसमें हम दो क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज चलते हैं और दो में एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ऐसे यहां पे वैल्यू पाई तो यहां से यहां चले गए
2 क्वाड्रेंट में, और फिर इसका उल्टा यहां से। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, वो एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 डिग्री आता है, तो 0 में कुछ प्लस करेंगे अल्फा जैसे, तो ये अल्फा के इक्वल। इसमें पीछे हटेंगे तो पाई माइनस अल्फा, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, यहां अल्फा है तो यहां माइनस अल्फा, और यहां माइनस पाई माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई किया माइनस पाई प्लस अल्फा, उल्टा हो गया अल्फा माइनस पाई, तब आती है वैल्यू। ठीक है, ये टेबल है, आर्गुमेंट और मॉड्यूलस निकालने का। तो इसका एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं आपको कैसे आती है वैल्यू। क्वेश्चन आपके पास -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। क्वेश्चन 1 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। हमें मॉड्यूलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है इसमें से। तो उसके लिए सबसे पहले इसे लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। और जैसे लेट करके आ गया, सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करने में ये लिखा मैंने, कंपेयरिंग विथ, क्या वैल्यू आती है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये बना हियर a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3। अगर आप इन दोनों के साइन से चेक करें और क्वाड्रेंट टेबल में आप चेक करें कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में आता है वो देखना पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू पहले आती है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये तो बताइए आपको, है ना। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव आई है, यहां पे लिखा हूं मैं साथ में, पहली वैल्यू भी नेगेटिव, दूसरी भी नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड में। तो यहां पे लिख दिया थर्ड क्वाड्रेंट, आपको याद रखने के लिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में, इस थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है अल्फा माइनस पाई, ये भी यहां लिख दिया, याद रखने की जरूरत नहीं है लिखो, लेकिन यहां से पता लग जाता है किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, नाउ मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z या फिर मॉड z इज इक्वल टू, फॉर्मूला था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में a आपके पास है -1 स्क्वायर और b है -√3 स्क्वायर। वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 3, ये बना √4 और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास है 2। इसका मतलब मॉड्यूलस आपके पास आ गया। कैसे वैल्यू आती है। नेक्स्ट इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू। यहां पे लिखा एंड अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का फॉर्मूला था tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। ये बन गया tan इनवर्स b, b आपके पास है अंडर रूट 3 विद माइनस साइन और a है -1। कैंसल, आपके पास बना tan इनवर्स अंडर रूट 3 और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी tan इनवर्स में। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आती है यहां तो माइनस से माइनस कर दिया, बट इन केस इफ द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ tan इनवर्स इज नेगेटिव तो ये मॉड उसे पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, अब मुझे ये बताएंगे tan इनवर्स की वैल्यू अंडर रूट 3 का होती है 60 पे, तो इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 60 डिग्री।
tan से इनवर्स कैंसिल, ये बना आपके पास 60 डिग्री और 60 को रेडियन में हम लिखते हैं पाई अपॉन 3, मतलब अल्फा की वैल्यू पाई अपॉन 3 आ गई। अब हमने पहले देख लिया था किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड में। थर्ड में आर्गुमेंट क्या होता है, अल्फा माइनस पाई, वहां पे ये वैल्यू रखी है। तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ j दैट इज थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, और ये मैंने पहले बता दिया था आपको क्यों आया है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड में अल्फा माइनस पाई है। अल्फा की वैल्यू अभी आई पाई अपॉन 3 माइनस पाई, तो ये बना 3 एलसीएम और ये पाई माइनस 3 वन 3 पाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई अपॉन 3। ये आपके पास आर्गुमेंट आ गया। ओके, तो आज जो मैंने आपको बताया वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट 3 टाइप थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हमें क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना होता है। सेकंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, जिसमें मैंने एक आपको फॉर्मूला से बताया और एक डायरेक्ट। एंड थर्ड वन इज मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। तो ये अच्छे से करना है आपने। ओके, थैंक यू। कॉम्प्लेक्स नंबर इज टाइप नंबर 4 और वो है पोलर फॉर्म, टाइप 4। टाइप 4 और टाइप 4 है आपके पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से देखिए। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में टाइप 3 यूज होती है, क्योंकि उसमें मॉड्यूलस और आर्गुमेंट हमने फाइंड करना सीखा है। तो अब आपके पास जो रहेगा वो रहेगा पोलर फॉर्म। अब ये पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। होती क्या है पोलर फॉर्म? बोलिएगा z इज इक्वल टू r इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, इसमें ये जो r है ये रहेगा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, और ये थीटा जो है वो आर्गुमेंट। ठीक है, ये दो चीजें आपने फाइंड करना सीखा है। फिर क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करेंगे, और इसमें दो फॉर्मूला और यूज होते हैं, वो यहाँ पे लिखा हूं। फर्स्ट इज साइन माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड सेकेंड इज कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले इसमें और यूज होंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करके बताता हूं मैं आपको कैसी वैल्यू आती है और कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले लेट करेंगे इसे z इक्वल 1 माइनस आयोटा। सेम टू सेम जैसे आपने थर्ड टाइप में देखा कि इसे कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाली, उसके बाद मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकाला, लास्ट में हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग विद किसके साथ? जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। क्यों? a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। a की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही और b की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, अब यहां से हम चेक करें तो पहले से मैंने बोला था x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट की वैल्यू पॉजिटिव और y की नेगेटिव। तो प्लस माइनस को कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है? माइनस अल्फा। किसकी? आर्गुमेंट। मैंने बोला तो यही से पता लग जाता है। अब नेक्स्ट है लेट z इज इक्वल टू
r into cos theta plus iota sin theta. इसे क्वेश्चन 1 करेंगे. b the polar form of given complex number. ओके. अब जैसे आपने ये लाइन लिखी, इसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें r और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहां नेक्स्ट कहते हैं नाउ r होता क्या है, r से मॉडुलस ऑफ दिस का फॉर्मूला अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a आपके पास 1 और b आपके पास -1. फिर में दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, 1 से 1 के इक्वल, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2. और ये किसकी वैल्यू आ गई, r की. अब हमें कहते हैं थीटा. ठीक है, तो थीटा के लिए सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालनी है. नेक्स्ट है एंड अल्फा का फॉर्मूला था tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a. tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a. जैसे वैल्यू पुट करेंगे, ये बना tan इनवर्स b आपके पास है -1 और a 1, ये बना -1 अपॉन 1. मॉड में से पॉजिटिव कर दिया, इट मींस tan इनवर्स इसके इक्वल +1 के इक्वल, मॉड में से पॉजिटिव कर दिया. ओके. अब आपके पास tan की वैल्यू 1 है, तो tan कौन से एंगल से 1 वैल्यू देता है, 45. तो ये बना tan इनवर्स tan 45. और 45 को कैलकुलेट किया, tan से इनवर्स कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 5/4. एक ही चीज, 45 या फिर 5/4. अब क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, इसलिए आप लिखेंगे therefore थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा का मतलब है -5/4. ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमने पहले लिख दिया. ठीक. अब क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई है, थीटा की भी, इन दोनों को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में. यहां पे नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे पुट द वैल्यूज ऑफ r and theta in इक्वेशन 1. 1 में पुट किया तो 1 में वैल्यू आ गई z इज इक्वल टू r की वैल्यू √2 इनटू cos थीटा की वैल्यू -5/4 प्लस आयोटा sin थीटा दैट इज -5/4. और मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया आपको, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा. इसलिए इसका फाइनल आंसर बना इज इक्वल टू √2 इनटू cos 5/4 माइनस आयोटा sin 5/4. cos minus theta cos theta, sin minus theta minus sin theta, which is required polar form of given complex number. Which is required polar form of given complex number. ये आप याद रखें. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. इसमें एक और क्वेश्चन करके सारे पूरे आपको, जिससे आपको पता लग जाए. क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, -3. आपके पास वैल्यू है -3. तो सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू -3. -3 अगर दिया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 + 0 आएगा. याद रखिए -3 + 0 आएगा. फर्स्ट है कंपेयरिंग विद किसके साथ, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. मैंने बोला z इज इक्वल टू
a plus iota b. Here a is equal to -3 and b is equal to 0. आप अगर ध्यान से देखिए ना तो इसमें x की वैल्यू x की वैल्यू -3 है और y b की वैल्यू 0. इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर होती है. तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन नेगेटिव x एक्सिस. और नेगेटिव x एक्सिस से थीटा की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है किसके इक्वल, पाई के इक्वल. बता रहा हूं अगर आपके पास ये क्वाड्रेंट छोटी, यहां पे वैल्यू आती है π/2, यहां पे -π/2, यहां पे पाई और यहां पे 0. ठीक है, दो में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इसलिए यहां क्या लिया नेगेटिव साइन, और दो में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव साइन और दो में एंटी क्लॉकवाइज और फिर दो में क्लॉकवाइज नेगेटिव साइन. एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल आते हैं और क्लॉकवाइज में नेगेटिव. तो यहाँ पे अगर हम इसे लाइन को चेक करें तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. अगर वैल्यू फर्स्ट दे रखी है जैसे ये रियल नंबर फर्स्ट दिया वो नेगेटिव, और नेगेटिव डायरेक्ट वैल्यू आती है पाई. ठीक है, पाई मतलब 100. और अगर यहाँ पे आयोटा की टर्म कहने का मतलब अगर इमेजिनरी पार्ट दिया था वो भी पॉजिटिव तो वो आता ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस π/2 वैल्यू आती है. लेकिन इसी केस में इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव दिया था प्योरली इमेजिनरी तो वो ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, तो थीटा की डायरेक्ट वैल्यू भी आपकी -π/2. तो इन तीन केसेस में ये वैल्यू आती है. ओके, तो यहाँ पे ऑन नेगेटिव एक्सिस लिखा है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी पाई. मतलब थीटा के लिए अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट लाइन का लेट z इज इक्वल टू r इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. be the polar form of given complex number. ये लेक्चर किया हमने. जैसे मैंने किया आपको आर थीटा की, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाउ r इज इक्वल टू, r मतलब मॉड्यूलस ऑफ z. फॉर्मूला है √a² प्लस b², that is equal to -3 cube plus 0 equals to 3 3 का 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. ये आ गया, that is the value of r मतलब मॉड्यूलस ऑफ z. और सेकंड आपके पास रहेगा n थीटा. मैंने थीटा को पहले बता दिया आपको कि किसके इक्वल आएगा, पाई के इक्वल. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर और वहां पे एंगल आता है पाई 180 डिग्री. उसके बाद पुट कर देते हैं इसका, पुट these values in इक्वेशन फर्स्ट. तो फर्स्ट आपके पास आ गई z इज इक्वल टू 3 इंटू cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई. और यहां पे लिख देंगे which is required polar form of given complex number. ये था आपका टाइप 4 जिसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में लिखना होता है. और पोलर फॉर्म के लिए मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके,
नेक्स्ट टाइप 5 है, टाइप 5 और टाइप 5 है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी कौन सी टाइप है? फिफ्थ टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व तो करी है, बट यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो आयोटा की फॉर्म में आएंगे, जो इसके रूट्स आएंगे वो आयोटा में आएंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट उसमें आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन x cube plus 3x plus 9 is equal to 0। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो जब इसे सॉल्व करोगे इसका सॉल्यूशन लिखोगे आप, तो सबसे पहले लिखना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दे रखी है? x cube plus 3x plus 9 is equal to 0। अब यहाँ से कंपेयर कर दो या इससे डायरेक्ट लिख दो। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? कंपेयरिंग दिस इसके साथ ax cube प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्यों? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 9 विद साइन ये वैल्यू। अब इसके बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, और d की वैल्यू इसमें नेगेटिव ही आएगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो नेक्स्ट है देयरफॉर d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b² a1 है, b3 है, c9 है। b² मतलब c² माइनस 4 into 1 into 9 वैल्यू रखी, 3 का 9 माइनस 36, तो ये बन गया 27 विद माइनस 9, ठीक है। और d यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, तो d की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 27 नेगेटिव वैल्यू आ गई। साथ में इसलिए आप नाउ x क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 3b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 अपॉन 2 इंटू a आपके पास था 1। तो ये वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 आयोटा रूट के बाहर लिखना है। क्यों लिखा? यहाँ पे रीजन दे रहा है बिकॉज आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। एज्यूम किया होता है, एग्जाम्पशन नहीं किया हमारी, ठीक है। इसके इक्वल लिख दिया। आगे से सॉल्व करना है, इसे 27 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, अदरवाइज यहाँ पर आंसर काफी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में तो आपको ये आएगा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन इसका x³ + 3 इज इक्वल टू 0। x³ + 3 इज इक्वल टू 0। x³ + 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में क्या आएगा? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है? x³ + 3 इज इक्वल टू 0। इसमें तो x की टर्म वैल्यू को मिलती है, इसलिए इसका आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस केस में अगर कोई क्वेश्चन आता है। कैसे? x³ कांस्टेंट को दूसरी साइड इज इक्वल टू -3, यहाँ से 3 हटा
तो यहाँ वैल्यू एक पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव, और जो वैल्यू दे रखी होती है उसके साथ क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3 और साथ में आयोटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीजन मैंने बोला लिख दिया आयोटा इक्वल टू √-, और ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो 2 टाइप्स में आ सकती है। फर्स्ट मैंने पहले तो बात किया सेकंड की, जिसमें x की टर्म होती है, तो उसमें डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट टाइप इसका एडिशनल है, सिक्स्थ टाइप 6, और सिक्स्थ टाइप है आपका एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन। और एडिशनल क्वेश्चन में क्या है, सभी का मिक्सचर, जो भी क्वेश्चन आपके पास दे रखे होंगे उन सभी का मिक्सचर आएगा। और इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं हम, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें जो फॉर्मूला दिए होंगे वो सभी जो भी आपके चॉइस के पीछे ही उनसे रिलेटेड रहेंगे, मतलब उसमें जो फॉर्मूला यूज हुए हैं और जो भी टर्म्स हमने यूज किए हैं वो सारी इसमें मिक्स करके आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ के बाद ये है 4x प्लस आयोटा into 3x minus y is equal to 3 minus आयोटा 6। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट साइड को हम देखें तो यहाँ ये रियल पार्ट है इमेजिनरी, यहाँ पे ये रियल आ गई इमेजिनरी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कर होते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 4x is equal to 3 और दूसरी साइड 3x minus y is equal to -6। रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/4, फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। इसको पुट कर देंगे इधर, पुट x is equal to 3/4, ये बना 3 into 3/4 minus y is equal to -6. This is a 9/4 minus y is equal to -6. This implies में ये बना minus y is equal to -6 minus 9/4. सॉल्व करके बना minus y is equal to LCM लीजिए 4, 6 4 24 minus 9, that is equals to -33/4. फिर minus cancel, this implies y is equal to 33/4, the answer. ओके, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपस में इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, इसलिए ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y। फिर से x और y की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन है x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y इनटू 3 प्लस 5 आयोटा is the conjugate of is the conjugate of -6 -24 आएगा, ये देखना है, ठीक है। तो इसे मैथमेटिकली तो हम लिखें तो हम लिखेंगे दिस इज लाइक x माइनस आयोटा y इनटू 3 माइनस प्लस
5 आएगा इज इक्वल टू -24 आएगा बाद का मतलब होता है कंजुगेट, और कंजुगेट को जब सॉल्व करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये बना इसको मल्टीप्लाई कर दो साथ में 3x प्लस 5x आएगा माइनस 3y आएगा प्लस माइनस 5 आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस 24 आएगा, क्योंकि कंजुगेट से इमेजिनरी पार्ट का उसका साइन चेंज हो गया। अब ये बना 3x प्लस इन दोनों से आएगा कॉमन, ये बना 5x माइनस 3y, यहाँ पे प्लस 5 हो गया बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 रखा इसलिए माइनस साइन 5 प्लस के होगी, ठीक है। ये बना 3x प्लस 5 विद ब्रैकेट प्लस आयोटा इनटू 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आएगा। अब क्या हुआ, ये जो लाइन मैंने लिखी इसमें आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आए, ये इसका रियल पार्ट ये वैल्यू, ये रियल पार्ट ये वैल्यू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। तो इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट और रियल इक्वल हो, मतलब 3x प्लस 5 इज इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, और ये पार्ट रियल इक्वल हो गया और इमेजिनरी पार्ट इक्वल। आप इन्हें सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन 1 कर दिया और इक्वेशन 2, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको 5 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को 3 से, ऐसे 5 इक्वल मल्टीप्लाई कर दिया 3 नीचे, ये बना 15x प्लस 25y, नहीं समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे इसमें x नहीं है, ये आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये साथ में बने आना, ओके, और सब मिसिंग हो गया ये, तो ये बना यहाँ से y के साथ में, ठीक है, 5 आयोटा स्क्वायर बाय, तो ये 5y के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 5 3 का 15 x प्लस 5 का 25y इज इक्वल टू -30, 25y इज इक्वल टू -30, और सेकंड इक्वेशन को 15x माइनस 9y 50। हाँ, सेकंड इक्वेशन को, ये है सेकंड इक्वेशन, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये बना 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 72, 15x माइनस 9y, 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 72, क्योंकि हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए इनके साइन क्या कर देंगे, चेंज करने पे ये कैंसिल, ये बना 34y इज इक्वल टू -102, तो y की वैल्यू आ गई -102 अपॉन 34, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना -3, y इज इक्वल टू -3, फर्स्ट वैल्यू आ गई, पुट इन इक्वेशन 1, और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है a 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, ठीक है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6, तो ये बना 3x माइनस 15 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 9, तो x किसके इक्वल आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू
9/3 दैट इज 3, x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर। ओके, तो यहां पे वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला था x और y की, तो ये x और y की वैल्यू आ गई आपके पास। ले रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ आपके पास दे रखा है कुछ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है वो है मॉड मतलब मॉडुलस 1 माइनस आयोटा होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, ये इक्वेशन। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड चेक करें, मॉड देखें कहीं पे, तो उसका मतलब मॉडुलस होता है। यहां पे मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा है मॉडुलस, तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना, और होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस 1, और पावर क्या बन गई, स्क्वायर रूट को अगर पावर में लिखे तो 1/2, यहां x पहले से था तो x/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, ये बना 2 रेज टू पावर x/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। अब आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर है, इक्वालिटी में अगर बेस इक्वल हो तो उनकी पावर्स भी क्या होती है, इक्वल, दैट इज x/2 इज इक्वल टू x, इसे इधर ले गए, ये बना x इज इक्वल टू 2x, दिस इंप्लाइज 2x अपनी जगह, x को राइट साइड में लेंगे माइनस x इक्वल्स टू 0, तो यहां से आंसर बना x इज इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर। तो ध्यान में रखना कि जब भी आपके पास क्वेश्चन मॉड में दे रखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसका मतलब मॉड नहीं है, उसका मतलब मॉडुलस है, और मॉडुलस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और फोर्थ क्वेश्चन है, इफ x plus iota y, if x plus iota y is equal to u plus iota b upon u minus iota b, u minus iota b, then prove that, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव x square प्लस y square इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ध्यान से देखना, गिव मी क्वेश्चन 1, और मैं पहले एक फॉर्मूला आपको लिखवा दूं जिससे आपको पता रहे कि हमें ये प्रूव कैसे करना है। तो ध्यान में रखना, ये लिख रहा हूं मैं, x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका आंसर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूला और में a और b में आता, a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a माइनस आयोटा b कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे ये फर्स्ट वाला यूज होगा जो मैंने लिखवा दिया। तो फर्स्ट स्टेप आपका गिवन लिखा, इक्वेशन 1 किया, टू प्रूव लिखा, तो इसके बाद फर्स्ट स्टेप आएगा टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड आपने कंजुगेट लेना है, और कंजुगेट लिया तो ये बना x माइनस आयोटा y, इसका कंजुगेट। मैंने बोला था कंजुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज इज इक्वल टू u माइनस आयोटा b अपॉन u प्लस आयोटा b।
राइट हैंड साइड में भी यहां पे न्यूमरेटर में प्लस था तो माइनस हो गया, डिनोमिनेटर में माइनस था तो प्लस हो गया, कर्ली से इसे कर दिया इक्वेशन 2। आगे लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2, तो ये बन गया x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ये आपके पास लेफ्ट साइड आ गई और राइट साइड में u प्लस आयोटा बी अपॉन u माइनस आयोटा बी इंटू u माइनस आयोटा बी अपॉन u प्लस आयोटा बी। ये इसकी राइट साइड आ गई, इन से ये कैंसिल हो गया, ये 1 के इक्वल, और ये फॉर्मूला आपको अभी लिखवाया मैंने, इसके इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ओके, पता लगा? तो ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर की टोटल 6 टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने आपको करवाई थी स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड थी मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, और आज फोर्थ टाइप पढ़ी आपने पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिफ्थ थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड लास्ट इज एडिशनल क्वेश्चन। ओके, देन थैंक यू।